हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए आज आवर एनवायरनमेंट जो आपकी बुक है जियोग्राफी की, उसमें चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, आज इसको पढ़ते हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली एंड हैव अ कीन लुक ऑन योर बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप सी वॉज अटेंडिंग। सलीमा एक समर कैंप को अटेंड कर रही थी, तो उस समर कैंप को अटेंड करने के बारे में, वहाँ पे जाने के बारे में वो काफ़ी एक्साइटेड थी, एक तरह से रोमांचित हो रही थी। सी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स। तो उसे अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ मनाली जाना पड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड सी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर। तो जब वहाँ पे वो गई तो उसने वहाँ पे जो एक परिवर्तन देखा हमारे लैंडस्केप में, या मतलब हमारा जो लैंड फॉर्म होता है मतलब भू परिवर एक मतलब भूभाग का जो एक परिवर्तन था वहाँ पे, जो वहाँ पे पहाड़ थे, पर्वत थे, और अपने यहाँ के जो उसके भूदृश्य थे, लैंड फॉर्म थे, तो उसमें वो परिवर्तनों को देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई, उससे बहुत हैरानी हुई। द डीप जंगल्स ऑफ द फूड हिल्स कंपेराइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड। और जो एक घने जंगल थे वहाँ पे, जिनमें साल ट्री थे और टीक के वृक्ष थे, ये वृक्ष के नाम हैं, पेड़ों के नाम हैं, और धीरे धीरे वो गायब हो गए। सी कुड सी टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लिप्स। तो वो केवल बड़े बड़े पेड़ों को देख सकती थी, जिसकी जो ट्री कैनोपी थी वो बहुत कैसी थी, शंक्वाकार, शंकु के आकार की, पॉइंटेड नुकीली पत्तियों, उनकी पत्तियाँ कैसी थी, नुकीली थी। And cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. तो उसने ये जाना कि वो coniferous trees थे, मतलब शंकुधारी वन, उनको हम बोलते हैं हिंदी में शंकुधारी वन। पहाड़ी प्रदेशों में जहाँ पे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, coniferous trees। उसने ये भी नोटिस किया, गौर किया उसने, ब्लूम्स ऑफ द ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज, यानी जो बड़े बड़े लंबे पौधे थे वो खिल रहे थे, उनमें चमकदार फूल निकले थे। दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स, एक प्रकार का फूल होता है, फूलों का पौधा है रोडोडेंड्रॉन्स। फ्रॉम मनाली एज सी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास। और जब मनाली से वो रोहतांग दर्रे की तरफ, जो रोहतांग पास है, जब वहाँ पे वो गई यात्रा करते हुए, तो उसने पाया, देखा कि जो लैंड था वो छोटे छोटे घासों से ढका हुआ था, और बर्फबारी भी वहाँ पे थी, बर्फ भी वहाँ पर थी कुछ जगहों पर। तो फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशंस, तो सलीमा ने जो ऑब्जर्वेशन वहाँ पे किया, जो उसने निरीक्षण किया, जो उसने पाया, वहाँ पे देखा, वी सरमाइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशंस। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो जमीन की ऊंचाई है, स्थल की ऊंचाई है, और जो वनस्पतियों का एक चरित्र है, कैरेक्टर है, एक गुण है वहाँ पे पनपने का, फ्लोरिश होने का, बढ़ने का, उसमें कहीं न कहीं एक घनिष्ठ संबंध है, क्लोज रिलेशनशिप है विद द चेंज ऑफ इन हाइट। और जैसे जैसे ऊंचाई में परिवर्तन होता है, ऊंचाई बढ़ती है या घटती है, तो उसी तरह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंजेस, जलवायु में भी परिवर्तन होता है। एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। और जब जलवायु परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है, वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और किसी भी वनस्पति की वृद्धि का, उसके विकास का जो एक कारक होता है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर और नमी पर। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। अच्छा, ये भी निर्भर करता है कि वो मतलब ढालू है या मतलब मिट्टी की परत मोटी है कि किस प्रकार से है वहाँ की मिट्टी। द टाइप्स एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनकी जो नेचुरल वेजिटेशन, यानी जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, उनकी मोटाई, उनका प्रकार, वो वहाँ के कारकों पर निर्भर करता है। जो क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं। नेचुरल वेजिटेशन को जनरली क्या किया गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है फॉरेस्ट, दूसरा आपका क्या है? ग्रासलैंड एंड श्रब्स। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी। पहले देख लेते हैं लेट्स डू। यहाँ पे क्या दिया गया है? नाउ कैन यू टेल व्हाई सलीमा saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher? What types of vegetations did she see in the Himalayas, starting with the foothills and going to the higher altitude? तो अभी हमने आपको बताया यहाँ पे, तो वही उसने वहाँ पे देखा। तो आते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट पर आते हैं बेटा। जो मेन पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। फॉरेस्ट यानी जंगल। अगर हम प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो इनको हम जो वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई हमने जो किया, इनको तीन भागों में किया है। तो पहला आपका इसमें है फॉरेस्ट है, तो विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। जहाँ पे तापमान और बारिश पर्याप्त मात्रा में होते हैं वहाँ पे जंगल उगते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो इन कारकों पर निर्भर करता है कि अगर ज़्यादा बारिश हुई है, टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट होगा, नहीं थोड़ा सा ओपन फॉरेस्ट होगा, मतलब एक खुला जंगल, मतलब ज़्यादा बहुत घना नहीं। तो ये उन कारकों पर निर्भर करता है कि कैसे, मतलब वहाँ पे फैक्टर्स हैं। ग्रासलैंड की बात की जा रही है। चरागाह which grow in the region of moderate rain, जहाँ पे औसत वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम चरागाह देखते हैं, मतलब घास का मैदान कह सकते हैं आप। श्रब्स झाड़ी, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन्स। जैसे राजस्थान का एरिया होता है, वहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, तो इसलिए यहाँ पे झाड़ियाँ, थॉर्नी मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ। तो सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। अपने पिता के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही थी, बता रही थी। पापा, मैंने वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी, माउंटेन स्लोप्स देखा मैंने, वहाँ पे जो पेड़ थे, कॉनिफेरस ट्रीज देखा मैंने। तो सलीमा अपने पिता से ये शेयर कर रही थी। तो उसके पिता भी तमाम दुनिया के तमाम देशों में वो घूम चुके थे। He told Salima about his observations of the variety of vegetations in different parts of different continents. तो जहाँ जहाँ वो गए थे, कॉन्टिनेंट्स में गए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। He mentioned about coniferous forest in subpolar regions. तो उन्होंने बताया भी उसको शंकुधारी वनों के बारे में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। कहाँ पर? जो कि सब पोलर रीजन्स में थे, उप ध्रुवीय क्षेत्रों में। थॉर्नी बुशेज इन द डिजर्ट, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो कांटेदार झाड़ियाँ थीं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन्स, और नमी वाले क्षेत्रों में जहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो पड़ते हैं उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं, और बहुत कुछ उन्होंने बताया सलीमा को। तो सलीमा को ये विश्वास हुआ, मतलब रियलाइज़ उसने के महसूस हुआ, द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस, कि वहाँ पे हर प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलर रीजन, जिसे हर कोई
देख सकता है, कोई व्यक्ति देख सकता है जब वो इक्वेटर से पोलर यानी ध्रुव की तरफ वो मूव कर रहा हो। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन अक्कर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। ये मैंने आपको पढ़ाया दिया ही। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर। हाँ, तो चलिए हम अब फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इनको भी कहा जाता है, इनको इस नाम से जाना जाता है। दीज थिक फॉरेस्ट अक्कर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर, यानी जो भूमध्य रेखा है तो ये इसके आसपास पाए जाते हैं, ये जो घने जंगल हैं। एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके आसपास के जो रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, ये जो क्षेत्र होते हैं चूँकि ये गर्म होते हैं और यहाँ पे पूरे साल भर बहुत तेज़ बारिश होती है, और पार्टिकुलरली यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता है, और ट्रीज़ जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं वो एक साथ गिरती भी नहीं हैं, और यही कारण है कि उन्हें सदाबहार कहा जाता है। और जो कैनोपीज़ होती है, ट्रीज़ कैनोपीज़ होती हैं, क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। तो क्या होता है, इतनी घनी होती हैं ये जंगल, इतने घने होते हैं कि दिन के समय में जो सूरज की किरणें जो होती हैं, उजाला होता है, वो धरती तक नहीं पहुंच पाता है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इवोनी, महोगनी आर कॉमन हियर। तो ये पेड़ों के नाम हैं, आपको यहाँ पे मिलेंगे। द ट्रॉपिकल, यहाँ पे जो बेटा दिया गया है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो ब्राज़ील में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो इतने विशाल हैं, इनको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, लंग। क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो इसके बारे में सर्च कीजिएगा, पता करिएगा, जानकारी इकट्ठा करिए। एक और दिया गया है एनाकोंडा के बारे में। तो एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल्स सच एज अ क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल डेसिडुअस और द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। फिगर 6.4। तो ये आप जो फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे ये वन पाए, मतलब ये वन आपके क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। अच्छा, ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे जो मौसमी परिवर्तन होता रहता है, जैसे कभी बारिश, कभी ठंडी, कभी मौसम मतलब शुष्क एकदम पूरा। ट्रीज सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। पानी को संरक्षित करने के लिए पेड़ जो अपनी पत्तियों गिरा देते हैं ड्राई सीजन में, गर्मियों के मौसम आने से पहले क्या करते हैं, उन पत्तियों को गिरा देते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तो ये इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इन जंगलों में? साल है, टीक है, नीम है, शीशम है। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये फर्नीचर बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। और क्या, ट्रांसपोर्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जैसे घरों में कुछ सामान आपको बनाना है, दरवाज़ा है, खिड़की है और तमाम चीज़ें हैं, तो आप
इन प्रकार के वृक्षों का इस्तेमाल यूज़ इनमें ज़्यादा होता है। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। तो ऐसे क्षेत्रों में आपको ये जानवर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया, लेट्स डू। इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट अकर। तो जवाब हाँ में है, तो उसका नाम पता कीजिए कौन सा स्टेट है जो यहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। विच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी पता करिएगा। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, temperate evergreen forests are located in the mid latitudinal coastal regions। मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारा कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे, यानी जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। हमारा जो उपमहाद्वीप भारतीय महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, तो उसका जो पूर्वी हिस्सा है, या कह सकते हैं कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। इजी उदाहरण के लिए इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन द साउथ ईस्ट ब्राज़ील दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एट्सेट्रा। तो ये यूएसए का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, साउथ चाइना दक्षिणी चाइना है, और ब्राज़ील का दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो है वहाँ पाया जाता है यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इनमें किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, ओक हो गया, पाइन है और यूकेलिप्टस, ये वृक्ष हैं। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, अगले दिन हम आपको चैप्टर पूरा करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखें और अपना कमेंट्स और ओपिनियंस ज़रूर भेजें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।